नूर खान में क्या हुआ? क्यों हर एक आदमी नूर खान की बात करता है? क्यों अमेरिका नूर खान की बात करता है? क्यों चाइना नूर खान की बात नहीं करता है? और क्यों एक्स CIA के ऑफिसर, पता नहीं मुझे, प्लांटेड है क्या है, वो कहते हैं कि साहब कि सारा का सारा कंट्रोल न्यूक्लियर का पाकिस्तान का वो अमेरिका के पास में है। तो आपने, मैंने सुना कि काफ़ी स्टडी की है नूर खान की जी। उसके गली कूचे चप्पे चप्पे में आप गए हैं। तो आप ज़रा दर्शकों को बताएं कि भाई क्या है ये नूर खान, क्या बला है? सर पहले नूर खान इनका नर्व सेंटर है, एंड पाकिस्तान में एक डुअल एयरफोर्स सिस्टम है। एक चाइनीज़ एयरफोर्स है जिसके नर्व सेंटर्स अलग हैं, और एक अमेरिकन एयरफोर्स है जिसका नर्व सेंटर बहुत टाइम से नूर खान था। नाउ ये जो नर्व सेंटर है सर, ये यू कैन कॉल इट एक कंप्लीट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है। इसके अंदर सब कुछ, इंटेलिजेंस, कमांड, कंट्रोल, डेटा शेटा, एवरीथिंग वाज डन देयर। एंड टू अ पॉइंट कई लोग बोलते हैं इसके अंदर साइबर कमांड भी था इनका अंदर ही। ये कोई एक 10,000 मीटर स्क्वायर का एक एरिया है। 10,000 स्क्वायर मीटर, नॉट फीट? नहीं, मीटर्स। मीटर्स। ओह, दैट्स ह्यूज। विच इज गॉट, जो इन लोगों ने इनिशियली एक्सकवेट किया था, ठीक है। द बंकर इज नॉट दैट बिग, बट 10,000 स्क्वायर मीटर्स का एरिया इन लोगों ने एक्सकवेट किया था। दैट्स बिगर देन अ फुटबॉल फील्ड। या उसके ऊपर दे क्रिएटेड दिस टामैक, दे क्रिएटेड सर्टन VIP bunkers which are not as इतने reinforced as the main command center जो है। जो मेन कमांड सेंटर है इज अबाउट 40 by 40 मीटर स्क्वायर, सो अबाउट 250 मीटर स्क्वायर का वो है, साइज है उसका। कितना डीप है? दिस सम पीपल से इज अबाउट 50 to 60 फीट बिलो द ग्राउंड। नाउ इसके ऊपर इन लोगों ने ये पूरा एक्सकवेट करके दे क्रिएटेड टामैक्स, दे क्रिएटेड VIP पार्किंग्स, एंड दे क्रिएटेड VIP बंकर्स फॉर देयर, ये जितने भी सीनियर इनके हैं, आसिम मुनीर इंक्लूडिंग, जो मरियम बंकर है वो वहीं पर है। अच्छा। ठीक है, पाक एयर चीफ का बंकर है, उसके बाद प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इनके भी बंकर्स वहाँ पर नीचे इन्होंने बना रखे हैं। सो दिस वाज अ लार्ज एरिया दे हैड एक्सकवेटेड जब इन्होंने नूर खान एस्टैब्लिश क्या ये किसी न्यूक्लियर अटैक के बैकअप के बंकर्स के रूप में भी है क्या? सर टू सर्वाइव द न्यूक्लियर अटैक? द मेन बंकर इज EMP प्रोटेक्टिव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स उसके अंदर नहीं जाएगा। इट इज रेडियो प्रोटेक्टिव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोटेक्टिव। 5 से 6 मीटर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट इन अ, इट्स कॉल्ड अ फसाड सॉर्ट ऑफ अ केज, राइट। ये दीज केजेस स्पेसिफिक ये बनाते हैं इनके लिए ही। एंड अमेरिका में इसका एक प्रोग्राम है विच इज, सम पीपल से कोड नेम फैल्कन, सम पीपल से कोड नेम अंडरग्राउंड, UG। ये फैल्कन प्रोग्राम इन लोगों ने 60-70s में बनाए थे, वेयर जर्मनी के अंदर एंड इनके जो अलाई कंट्रीज थे उनके अंदर इन लोगों ने न्यूक्लियर कमांड सेंटर्स अंडरग्राउंड बना के दिए थे इनको 60s 70s 80s के बीच में। एंड पाकिस्तानीज आर वेरी प्राउड ऑफ दिस प्लेस बाय द वे। ये इनके जितने भी फ्रेंडली एयरफोर्सेज के लोग आते हैं वहाँ पर, इनको वहाँ नीचे ले आके दे शो, ये देखो ये है हमारे पास यहाँ पर, यू नो दिस इज देयर, दैट इज देयर एंड दिस। अब इसके मल्टीपल एंट्रेंसेस बोलते हैं लोग, अब वो कौन सा चीज़ किस तरफ है, इज इट ऑल इंटरकनेक्टेड, आई डोंट नो, इट्स डिफिकल्ट टू से। बट इस 10,000 स्क्वायर मीटर के एरिया के अंदर देर आर मल्टीपल डिफरेंट एरिया। वी हैव नॉट हिट द एंटायर थिंग। हमने जो मारा इज द C4 सेंटर विच इज द मेन न्यूक्लियर हब। C4I। जी, दिस प्लेस इज इंडिपेंडेंट टू अ पॉइंट सर। एक 2019 में एक लीक हुई थी पाकिस्तान की डिफेंस में से, एक लीक हुई थी, कोड नेम फैल्कन स्ट्राइक 9। ये ऑनलाइन हुआ था लीक, एंड इनके डिफेंस फोरम में आके इंफॉर्मेशन ये आई थी कि इन केस देर इज़ अ डिकैपिटेटिंग स्ट्राइक, मतलब अगर आसिम मुनीर और GHQ को कोई उड़ा देता है, उसके बाद इनका जो स्पेशल प्लान्स डिवीजन है, जो जहाँ पर ये न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है, जो NCP है इनका, उसको भी उड़ा देता है। दिस बंकर कैन ऑपरेट विदाउट देम। तो अब आप सोचिए, अगर कोई जिहादी बैठा हो वहाँ पर बिना मुनीर को पूछे, वो, ये इनके प्रोटोकॉल्स हैं सर।
इसके ऊपर अमेरिकन ने बड़े जूते मारे थे एक बार इनको, हाउ कैन यू हैव अ प्रोटोकॉल लाइक दिस, देयर हैज़ टू बी अ सेकंड लाइन, इट कांट बी कि भाई एक आपका तुम्हारा आर्मी चीफ मर गया तो वन बड़ी लेफ्टिनेंट कर्नल इज टेकिंग अ कॉल एंड डूइंग व्हाटएवर ही वांट्स टू, उसके काफ़ी इनके चक्कर हुए थे। एंड अमेरिकन ने इनके पूरे SOPs और ये वो पूरा लिख के इनको दिया है कैसे काम करना है वहाँ पर, और जी से बनाया था ये तो हमने डिस्कस किया था सर।